हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th। तो इससे पहले लाइफ प्रोसेसेस की मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज़ वो वीडियोज़ भी जाकर ज़रूर देखना। तो अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो वी नो प्लांट्स आर लेस एक्टिव एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, राइट। एनिमल्स की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, दैट इज वाई दे नीड टू ट्रांसपोर्ट अ लॉट ऑफ स्टफ इनटू देयर बॉडीज, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्टिल रहते हैं, द ऑक्सीजन दे नीड फॉर रेस्पिरेशन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, दे गेट देम एग्जैक्टली थ्रू द एयर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो उनको मेनली 2 ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करवानी होती है अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम प्लस द हॉर्मोन्स। तो बेसिकली सिर्फ यही 2 चीज़ें होती है जो प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करानी होती है, और उसके लिए सिर्फ 2 ऐसे काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो उनकी इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। तो ये कुछ नहीं होते, ये कुछ ट्यूबुलर वेसल्स होते हैं, वेसल्स मीन्स ट्यूब्स। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द प्लांट। सिमिलरली फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो वो जो फूड प्रिपेयर होता है खाने में, वो पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल्स। प्लस जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं जो प्लांट बॉडी जो है वो सिक्रीट आउट करती है फॉर देयर वेल फंक्शनिंग, वो भी जो है वो फ्लोएम एग्जैक्टली सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो बेसिकली अब जाइलम वेसल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, उसके कितने पार्ट्स और हर पार्ट का क्या फंक्शन है, एंड सिमिलरली फ्लोएम कैसे काम करता है, फ्लोएम वेसल्स के कितने पार्ट्स हैं एंड वो उनके फंक्शंस क्या है, वो हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें। तो देखते हैं एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का मैकेनिज्म होता क्या है। तो वी नो जो हमारा प्लांट होता है वो अपने वाटर एंड मिनरल्स लेता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब उस वाटर के अंदर उसके मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, राइट। अब एग्जैक्टली रूट जो होता है वो कैसे लेता है पानी सॉइल के अंदर से, हमें वो देखना है सबसे पहले। तो सपोज दैट दिस इज द रूट, राइट। इसके जो लेयर की एंड होती है वहां पर होते हैं हमारे कुछ रूट हेयर। इन रूट हेयर का बेसिकली यही काम होता है कि सॉइल के अंदर जो वाटर था उसको अपने पास ट्रैप करना। नाउ जब दिस आउटर लेयर सेल ऑफ द रूट, जो भी ये बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं रूट की एपिडर्मिस, जो हमने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो आउटर लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। अब इसके अंदर सपोज जो हमारे, पहले मैं जाइलम की बात करूं या इवन फ्लोएम भी होते हैं, तो जो फ्लोएम की सपोज ये वेसल जा रही है, तो इस वेसल्स की, चाहे ये जाइलम हो चाहे ये फ्लोएम हो, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं एंडोडर्मिस। फाइन। नाउ अगेन सबसे पहले होते हैं हमारे रूट हेयर, रूट हेयर के पीछे होती है हमारी आउटर लेयर ऑफ द रूट जिसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर जो हमारी वेसल्स होती है, कंडक्टिंग वेसल्स, बीट जाइलम बीट फ्लोएम, उसकी जो बाउंड्री होती है, बेसिकली जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। एंड जितना भी स्पेस बचा है बिटवीन एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस, उसको हम नाम दे देते हैं रूट कॉर्टेक्स। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने 9th में पढ़ी है, बट हमें फिर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है दोबारा, तो मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब जैसे ही हमारा जो वाटर होता है सॉइल के आसपास, सॉइल में मतलब रूट के आसपास जो वाटर आता है, तो सबसे पहले हमारे वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे रूट हेयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, एंड थ्रू रूट हेयर वो डिफ्यूज करते हैं एपिडर्मिस के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, right? Again then they had the water particles have again diffused into the root cortex and then finally into the एंडोडर्मिस। तो एग्जैक्टली ऐसे होते हैं 4 स्टेप्स, बेसिकली 4 लेयर्स जो होती है वाटर को अपनी पार करनी पड़ती है टू गेट थ्रू दी जाइलम वेसल्स।
अब जाइलम वेसल्स जैसे हम देखें यहाँ पर जाइलम वेसल्स है, वो जो जाइलम वेसल्स को रूट होती है उसको हम नाम बोलते थे रूट जाइलम। तो रूट जाइलम जो होती है वो हमारी स्टेम जाइलम से कनेक्टेड होती है, राइट। सिमिलरली वो जो रूट से जो है हमारी स्टेम के पास जाती है, सिमिलरली वो जाती जाती लीव्स के अंदर चला जाता है हमारा वाटर एंड मिनरल्स। अब वो जो वाटर हमारा ऊपर लीव्स तक पहुंचा है उसका अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ही इतना होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज अप हो जाता है या फिर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। बाकी जितना भी वाटर बचा हुआ होता है वो हो जाता है इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ थ्रू स्टोमेटा, जिसको हम नाम दे देते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। तो बेसिकली अगेन एक बार वो कर रही हूँ मैं रिवाइज, रूट से वाटर जाते हैं जाइलम के थ्रू, जाइलम से फिर स्टेम में जाते हैं, स्टेम से लीव्स में जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ही जो होता है वाटर रिक्वायर्ड होता है बाय द बॉडी, वो यूज अप हो जाता है हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर या जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज प्लांट को परफॉर्म करनी है। बाकी जितना भी 98% जो वाटर बचता है वो हो जाता है थ्रू द लीव्स इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, जिसको प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज सोचो, जब यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा थी, ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ के अंदर ये जो कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपिरेशन होती जा रही है, इवेपोरेशन हो रही है, तो यहाँ पर लीव्स के अंदर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। नाउ अगेन यहाँ पर है हायर कॉन्सेंट्रेशन, रूट्स की बात कर रही हूँ सॉइल की नहीं, राइट। यहाँ पर है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब एग्जैक्टली जैसे ही हम लोग, जैसे हमने पढ़ा था बचपन के अंदर की जब हम लोग जूस या कुछ भी स्ट्रॉ से सक करते हैं तो वो वही चीज होती है, क्योंकि नीचे हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होती है, जिसकी वजह से जो है एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, राइट। नाउ दिस एग्जैक्ट सक्शन पुल इज ऑल्सो वर्किंग हियर। जो हमारे हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर था और ऊपर जो हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर था, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, तो यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो जाता है और ये जो वाटर और मिनरल्स थे सारे के सारे जो है वो लीव्स के पास चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वाटर एंड मिनरल्स बाकी सारी बॉडी पार्ट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं फूड और अदर सब्सटेंसेस, बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वी नो दैट फ्लोएम वेसल्स होती हैं जो हेल्प करती है प्लांट को फूड पार्टिकल्स और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में, और उस फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट अ प्लांट हैज टू परफॉर्म, राइट। तो उसके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बेसिकली ग्लूकोज फॉर्म के अंदर होता है। तो फ्लोएम वेसल्स के हमने दो पार्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। अब अगर याद हो तो फ्लोएम सेल्स जो होते थे, फ्लोएम वेसल्स जो होते थे वो लिविंग पार्ट होते थे। नाउ आई नो 9th के अंदर टिश्यूज चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था रिगार्डिंग जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स, बट जितना इस चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड है इन क्लास 10 में सिर्फ उतना ही रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इट इज द अदर नेम ऑफ द ट्रैकियार्ड्स फॉर फ्लोएम वेसल्स। तो जैसे ट्रैकियार्ड्स वो पिट्स होते थे जाइलम वेसल्स के अंदर, ऐसे फ्लोएम वेसल्स के अंदर उनको नाम दे दिया जाता है सीव ट्यूब्स, जिसके अंदर लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता, बस ये फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि ये जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि हमारे ट्रैकियार्ड्स होते थे वो नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं है यहाँ पर, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमने क्या चीज पढ़ी है कि सीव ट्यूब्स के लिविंग पार्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म बट नॉट अ न्यूक्लियस। अब हर सीव ट्यूब के साइड में होती है हमारी कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कंप्लीटली प्रेजेंट होता है अलोंग विद द डिफरेंट ऑर्गेनल्स। अब कंपेनियन सेल का काम ये होता है बेसिकली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ऑर्गेनल्स के थ्रू हमारे सीव ट्यूब्स को प्रोवाइड करना, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनल्स नहीं है, वहाँ पर न्यूक्लियस हमारा नहीं है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स और कुछ और पार्टिकल्स मिलाते हैं, बनाते हैं फ्लोएम वेसल, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड सिमिलरली जैसे ही हमारी लीफ जो होती है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है, अपना ग्लूकोज प्रिपेयर करती है, तो थ्रू द फ्लोएम वेसल्स जो होता है हमारा फूड जो होता है वो बाकी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली वही है, चाहे जाइलम की हो चाहे फ्लोएम की हो, बस फर्क इतना है कि जाइलम सिर्फ वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम सिर्फ फूड पार्टिकल्स और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करती है।
ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो उसका काम है सिर्फ रूट से लीव तक जाना, क्योंकि लीव ही मेन ऐसी चीज़ होती है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी लीव को होती है वाटर की। तो जो हमारी डायरेक्शन होती है फॉर जाइलम वेसल, इट इज़ ऑलवेज अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो फ्लोएम जो होती है वो लीव से स्टार्ट होती है, बट बाकी सारे पार्ट्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इट कैन बी बोथ द डायरेक्शंस, राइट। वो अपवर्ड्स भी जा सकता है, वो डाउनवर्ड्स भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। सो इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। एंड ऑल्सो आगे फ्यूचर में और वीडियोस बहुत सारी आने वाली है लाइफ प्रोसेसेस को लेकर, बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। टिल देन बाय।